आज का टॉपिक हमारा बहुत ही यूनिक है बिकॉज जो न्यू अवेकन हुई है अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इनर वर्क क्या है, उनका पहला क्वेश्चन ये होता है और वो कैसे करना है। इनर वर्क का उनको अभी कुछ भी मालूम नहीं है, बस वो मेडिटेशन को सोचते हैं यही इनर वर्क है। और या फिर जो पैकेज उनको मिलते हैं, जैसे टैरो रीडिंग देख ली, बस टैरो रीडिंग देख के और पूरा दिन वो यही देखते रहते हैं। टैरो रीडिंग हो गई, करंट एनर्जी हो गई, डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, और बस अब हम एनर्जी अपडेट लेकर के आए हैं। वो 24 घंटे उसी में उलझे रहते हैं, एनर्जी अपडेट। तो आज मैं डीप समझाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं हर बार बोलती हूँ ऐसे वाले आप नोट बना लो, ये आपको बाद में काम आएंगे। अभी आप खुले नहीं है, तो खुले नहीं है मीन्स आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 1-on-1 की आपको कौन कौन से इशू हील करने हैं। ये बाहर है, जो मैं बता रही हूँ ये बाहर है। और इनर मतलब अंदर जाना। इनर वर्क कहते हैं ना, हाई वाइब्रेशन में रहो, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना। तो हाई वाइब्रेशन क्या है? जब उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आप टैप इन होते हो, वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर चलती है, वो आपको हाई वाइब्रेशन में करती है। और उसी से आपके इशू 1-on-1 निकल के आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आपका सेपरेशन हुआ या आप टोकन टर्म्स में हैं कि आप बात कर रहे हैं, सेम पैलेस पे हैं, एक ही पैलेस पे वो जो आप लोग जॉब कर रहे हो, जो भी है आपका, वो आपकी देखो ये जर्नी सबकी डिफरेंट है। और डिफरेंट इन द सेंस, कल मैंने बताया था, ये कल मैंने जो समझाया था वो आप लोगों को शायद समझ नहीं आया। इसमें मैंने बताया न्यू अवेकनिंग के लिए, जो न्यू बिगिनर है, अभी स्टार्ट हुआ है, सबकी जर्नी अलग है, टाइमलाइन अलग है। कब किसको कब अवेकन होना, ये नहीं सोचना मैं 70 साल की हूं तो क्या मेरी अवेकनिंग अब हुई है। यस, आप चाहे 70 के हैं, 75 प्लस है, आप 80 के हैं, कोई भी मायने नहीं रखती। आपकी जर्नी अगर ट्रिगर हुई है, आपको मालूम पड़ा है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब इसका इनर वर्क कैसे करना है, क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी? यह जर्नी टोटल मिरर की है, मिररिंग चलती है इसके अंदर। जब आपका काउंटर पार्ट आपके साथ है, वो क्या मिरर कर रहा है, क्या मिररिंग दिखा रहा है, आपका परिवार आपको क्या मिररिंग दिखा रहा है, तो ये 1-on-1 ये जर्नी पूरी चलती है। जब आप अंदर उतरना शुरू करते हो, आप इनर वर्क आपने शुरू कर दिया। इनर मतलब इनर इंजीनियरिंग, इसको बोलते हैं इनर वर्क। वर्क मतलब इंजीनियरिंग। जैसे इंजीनियर पुल बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसको इनर बोला जाता है, इनर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के गाइडेंस में ये चीज चल रही है। वैसे इससे जब किसी मेंटोर के माध्यम से अंदर उतरते हो, वो फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है, सुनने के लिए बोला जाता है, तो आप अंदर उतरते हो। जब अंदर उतरते हो तो वहां क्या होता है, जो भी आपको ट्रिगर देता है आपका ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप सेम जेंडर है, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप फेमिनाइन है तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में होगी, और अगर मैस्कुलिन है तो आप फेमिनाइन एनर्जी में भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके क्या होगा, वो आपको जब ट्रिगर करेगा, आपके अंदर वो सारे इश्यू ऑलरेडी होते हैं। यह जर्नी किसी और को पालेने की नहीं। आप सोचते हो मैं उसको पालूं, मैं सक्सेस ले लूं, मैं मनी ले लूं, मैं मनी मेरा खुल जाए, मेरा हेल्थ इश्यू सही हो जाए, बाहर जब आप सोचते हो मैं उस इंसान को पालूं, मैं उसको छोड़ दूं, ऐसे आप गेम खेलने लग जाते हो। किसी को भी पाने की नहीं है, ये सेल्फ वर्थ मीन्स ये जर्नी खुद को पाने की है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन होते हो, आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, खुद को पूरा करते हो। जब आप पूर्ण हो जाते हो, पूर्ण मिदम जैसे बोला जाता है, पूर्णाति पूर्ण मिद्यते, तो जब आप पूर्ण होके पूर्ण हो जाते हो और शाश्वत स्वरूप में आ जाते हो, जो भगवान कृष्णा ने शाश्वत स्वरूप अर्जुन को दिखाया, जब आप उसके अंदर आ जाते हो, पूर्ण हो जाते हो, आपकी रूह यानी आत्मा से आप कनेक्ट हो जाते हो, आपका ट्विन फ्लेम भी उसी फ्रीक्वेंसी में मैच करता है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाओगे, तब आपका
यूनियन, रीयूनियन, जो भी आपको सोचना है उसके बाद सोचना है। ये मैंने हेडलाइन बताई है। अब इसके अंदर का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपका क्या है, जो आपके अंदर आता है इनर वर्क, वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने जख्म जो अंदर भरे पड़े हैं आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। वो जो रूह के जख्म, वो जो रूह टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, उसके जितने भी जख्म है, जैसे डर, बिलीव सिस्टम, नेगेटिव माइंडसेट, इमोशन, इन सबको जब आप हील करते हो, अपने अंदर से बदलना शुरू करते हो, तो बाहर सब कुछ अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना है हमें? इसलिए कहा जाता है अपने इंजीनियर खुद बनो, इनर वर्क करो, अंदर उतरो, किसी का विजडम ग्रैब मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपना इनर वर्क आपको खुद करना है। आप अपने खुद के इंजीनियर हो, तो उसके लिए क्या करना है? अंदर उतरना है। तो अंदर उतरने के लिए क्या करना है? वो जो फ्रीक्वेंसी मैं देती हूँ, वो जो इनर वर्क मैं देती हूँ, आपका विजडम आपके अंदर से निकलता है। आपका जो शैडो साइड है, आपकी इनर चाइल्ड है, जो भी वुंड आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो सब A1 on 1 निकलना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना। अब नंबर 1 पे क्या आता है? शैडो वर्क। आप बोलते हो शैडो वर्क क्या होता है? शैडो वर्क यानी अपने अंदर के अंधेरों का सामना करना। शैडो यानी उस काली छाया जो आपके अंदर बैठी हुई है, जो आपको दिखाई नहीं देती। आपका काउंटर पार्ट दिखाता है, जब भी आपको दिखाई नहीं देती। लोग आपको दिखाते हैं, वो भी दिखाई नहीं देती। समाज दिखाता है, वो भी दिखाई नहीं देती। जहां आप काम करते हो, ऑफिस वाले दिखाते हैं, वहां भी दिखाई नहीं देती। रिश्तेदार दिखाते हैं, फिर भी दिखाई नहीं देती। मेंटोर के पास आते हो, अगर मेंटोर आपको डांटता है, फटकारता है, तब भी आपको दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है आप परमात्मा से भी बड़े हो चुके हो। शैडो वर्क, आपका मेंटोर आपको दिखाएगा, एक एक चीजें आपके अंदर से निकलेगी। जब 7 चक्रा की फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन करोगे, उस लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करोगे, उस शिव शक्ति की ऊर्जा में आओगे, तो वो चीजें 1 on करके 1 on 1 आपके अंदर से निकलना शुरू होगी। आपके काले यानी हिडन, जो आपने हिडन कर दिए, छुपा दिए, जैसे गुस्सा, जेलेसी, डर, लो सेल्फ वर्थ, आप अपनी वर्थ को ही नहीं पहचानते, डोमिनेशन, कंट्रोल करना, वुंडेड एनर्जी, जो चीखना चिल्लाना, मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके अंदर भरी पड़ी है, कूट कूट के आप अपने से बड़ा छोटा किसी को, बड़ा किसी को समझते ही नहीं कि मैं हूं बस, बाकी तो सब जो है मेरे बस नीचे ही नीचे है। आपका ट्विन फ्लेम इन सबको ट्रिगर करता है ताकि आप उन्हें देखें, समझें, उनको हील करें। जब भी कोई इमोशन उठे, गुस्सा आए, खालीपन आए, सैडनेस आए, जैसे अब फुल मून है, इसीलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। अभी आप बिलबिला रहे हैं सारे के सारे, जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है, वो भी खालीपन, सैडनेस, उसको दबाना नहीं है। 60 सेकंड के लिए फील करना है। मैं हर बार बोलती हूँ उस चीज को 60 सेकंड के लिए फील करो। फील उस इमोशन को, सैडनेस है, उस खालीपन को, क्यों खालीपन है मेरे अंदर, 60 सेकंड के लिए उस चीज को फील करो। और फिर लिखो, मैं गुस्सा क्यों हूं, मेरे अंदर ये खालीपन क्यों है, मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों होती हैं, उस चीज को लिखो। मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों दी जाती है, या फिर कोई बचपन की आपको याद आ गई, कोई भी चीज, कोई भी शूट का आपके आ गया। तो अब इसको हील कैसे करना है? एकदम से एक्शन रिएक्शन नहीं खेलना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैटर्न को देखना है, क्या ये लूप में चल रहा है और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर वहां पे कुछ सेकंड के लिए रुक के अपने अंदर उतरना है, वहां पे आपको पीस देना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि आई एक्सेप्टेड कि ये मेरा ही एक पार्ट है जो ये आज बाहर आया है हील होने के लिए। वहां उसको हीलिंग प्रोवाइड करनी है, परमात्मा की एनर्जी के साथ उसको हील करना है कि हे प्रभु इसको हील करो, ये जो आया है निकल के इसको हील करो प्रभु, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है, ये सामने आया है, जन्म जन्मों से पैटर्न चला हुआ आ रहा है, आप इसको हील करो।
उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा इनर चाइल्ड। सबसे पहले क्या आया, शैडो, शैडोज के बाद क्या आएगा, इनर चाइल्ड। तो जो इनर चाइल्ड आपका कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, जो बचपन में आपकी कुछ गुड टच बैड टच ये सब आपके साथ अगर कुछ भी हुआ है, फिर वो मेमोरी नंबर 2 क्या होगा, इनर चाइल्ड, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो बच्चा आपने डोमिनेट किया है, बच्चों से प्यार नहीं किया, आप रिग्रेट में हो कोई भी तरह, उस बच्चे को आपको भरपूर प्रेम देना है। अब नंबर दो पे वो बीच में वैसे ही आया एक पॉइंट, अब आगे उसको मैं डीपली समझाऊंगी। नंबर 2 आएगा सेल्फ लव, अपने आप को प्यार देना, खूब प्यार देना, और वही प्यार देना जो आप दूसरों से चाहते हो। एक्सपेक्टेशन जो आपके काउंटर पार्ट से आपको है, रिश्तेदारों से आपको है, इन लॉज से आपको है, बच्चों से आपको है, रिश्तेदारों से, सबसे वही प्यार आपको अपने आप को देना है। आप चाहते हैं जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक आपसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा। आपका काउंटर पार्ट ट्विन फ्लेम भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। इवन कि घर परिवार में जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो भी आपको प्यार नहीं करेंगे। वहां भी आपको क्या करना है, अब आपके अंदर सारा का सारा ये भरा पड़ा है, ये प्रेम। अब इसके ऊपर आपको कैसे काम करना है, सेल्फ लव की कमी को कैसे पूरा करना है। सेल्फ लव आपका काउंटर पार्ट आपको दिखाता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। तो क्या करना है, ट्विन से वैलिडेशन आपको चाहिए, खुद को हर वक्त ब्लेम करना, दूसरों के लिए ओवर गिविंग, आपका ओवर गिविंग, मेरे लिए अगर एक रोटी है चल तू खा ले, कोई बात नहीं मैं तो भूखी रह लूंगी। कई तो ऐसी औरतें होती हैं जो अगर हस्बैंड ड्यूटी पे गया तो पीछे से खाना ही नहीं बनाएंगे, वो आएगा तो बनेगा, नहीं तो भूखी बैठी रहेंगी। ये पहले मेरे साथ भी होता था। क्या करना है, अगर कहीं गए हैं तो खुद के लिए खाना ही नहीं बनेगा, 2-2 3-3 दिन। मैं जब इवन की मैं यूनियन में मीन्स मेरा बबल फेस था, तो उनकी जब ड्यूटी लग जाती थी, जंगल में ड्यूटी लगती थी उनकी फील्ड में, जबकि कुक थे सब कुछ थे, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी कि नहीं 2-2 3-3 दिन चाय पीती रहूंगी, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, आएंगे तभी खाऊंगी। मैं क्या शो ऑफ करती थी, उनके टेंशन लेना। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, उनके लिए भूखे, वही फास्ट, उनके लिए भूखी रह रही हूं मैं। क्यों रह रहे हो भाई, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, फिर सुबह लगते हो पेट भर के खा लूं, पूरा दिन मुझे भूखा रहना है, करवा चौथ आएगा पूरा दिन भूखा रहना है, सुबह सुबह पेट भर के खा लेती हूँ, फिर मेरे को शाम को कहीं लेके जाएगा, टेंशन चाहिए आपको उसकी, मैं तो फास्ट में हूं आज कुछ नहीं करूंगी। क्यों आपको दूसरों की अटेंशन चाहिए भाई, आप भरपेट खाना खाओ, अच्छा भोजन करो, अच्छा अपने आप का ध्यान रखो। तो यहाँ आपका काउंटर पार्ट आपको क्या करता है, हर वक्त आपके लिए कि हाजिर रहे, बस मेरे लिए हर वक्त यही सोचना, मुझसे ही प्यार करेगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे, जैसे कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, मुझसे क्या तुम प्यार करते हो, क्या तुम मेरे काउंटर पार्ट हो के भी नहीं हो, मीन्स उसी के बारे में सोचना। क्या मेरे लिए स्टैंड लोगे, क्या तुम मुझे बचाओगे, क्या तुम मेरे सारे इशू जो जो मेरे अंदर है उनके साथ मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम मेरी फाइनेंशियली हेल्प करोगे, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, क्या तुम मुझे बचाओगे, और क्या तुम मेरे साथ हो। मतलब ये कि आपको सामने वाले इंसान से सेफ्टी चाहिए, मैं तो उसके साथ सेफ नहीं हूं, क्या तुम मुझे यहां मेरे कार्मिक से निकालोगे। ये सारे के सारे आपको ये सब क्या चाहिए, उसके अंदर चाहिए कि ये सेफ्टी चाहिए। उसमें आपके बच्चे भी आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, वो भी अगर आपको सेफ प्रोटेक्ट करेंगे तो आप प्रोटेक्ट है, अदरवाइज आप प्रोटेक्ट ही नहीं है ना। तो खुद को हर वक्त ब्लेम रखना, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो काली हूं, मैं तो गोरी हूं, लोग ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरी तो कास्ट छोटी है, या मैं तो हिंदू हूं, या तो मैं मुस्लिम हूं, मैं तो सुंदर नहीं हूं, मैं तो डिवोर्स हो रखा है, मैं तो उससे 5 साल बड़ी हूं, मैं तो उससे 10 साल बड़ी हूं, मैं तो समलैंगिक हूं, मैं तो सेम जेंडर हूं, मैं शादीशुदा हूं, वो अनमैरिड है, मेरे तो बच्चे हैं, वो तो अनमैरिड है। मतलब 24 घंटे नुक्स निकालना, बस अपने आप को देखते रहना, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बहुत सारी कुर्बानी देना, इसी में आता है ये, अपनी कुर्बानी खुश रखना, सास ससुर पति बच्चे रिश्तेदार सबके चक्कर में ओवर गिविंग, अगर वो आगे तो भाग रहे हो, एनर्जी कहाँ जा रही है कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको ओवर गिविंग, इनकी केयर करनी है मुझे, इनको प्रायोरिटी देनी है,
उसमें चाहे आप बीमार हैं चाहे कुछ भी हैं, उनकी चाय बनानी, उनकी आवा भगत में बस आप लगे रहते हो, है ना। तो ये सब क्या होगा, जब आपकी बारी आती है आप खाली लो वाइब्रेशन, आपकी लो वाइब्रेशन। मैं नहीं कहती आप मत करो, लेकिन इसके साथ साथ अंदर उतरो, इनर वर्क करो। जब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होगे आपकी ऊर्जा हाई रहेगी। तो जब ये सब भी करोगे आप एक मजे के साथ करोगे, अनकंडीशन के साथ। कंडीशन नहीं रहेगी कि मैं भी इनके घर जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसे ही करेगी, आपको कोई कंडीशन नहीं रहेगी। वहां फुल एनर्जी के साथ करोगे, रिचुअल भी करोगे, इवन की नवरात्रि भी करोगे तो फुल एनर्जी के साथ करोगे। रिचुअल है भाई, मेरे अंदर देवी, मैं देवी हूं, मेरा आवाहन हो रहा है और मेरे अंदर मैं उसको उतार रही हूं, तो फुल रिचुअल के साथ उसको करोगे। करवा चौथ है तो फुल रिचुअल के साथ करोगे, न कि जगलिंग के साथ मैं करूं कि नहीं करूं, ये होगा कि नहीं होगा, तो वहां जगलिंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोना गाना शुरू। सेल्फ लव, सबसे पहले आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, अपना ध्यान रखोगे। उसके लिए इनर वर्क, ये सेल्फ लव में आता है, अपने अंदर उतरोगे। अब मेंटोर के पास जाओगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब खुद के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, वो इनर वर्क भी सेल्फ लव है। उस इनर वर्क के लिए आपके पास पैसे नहीं है। एक मेंटोर आपकी जर्नी कंप्लीट करवा रही है कि बीच में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। अगर आप कॉल भी करेंगे तो कई बार आपका मेंटोर आपको डांटेगा, उसके बाद कॉल बंद हो जाएगी, उसने तो मुझे डांट दिया क्योंकि ईगो इतना बड़ा आपका, वो कुछ सोच के डांटा है। नेक्स्ट टाइम वही मेंटोर आपको कॉल भी करती है, आपको मैसेज भी करती है कि कहां तक पहुंचा ये, वो आपको समझ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके खुद के लिए आपके पास पैसे नहीं आते हैं जब सेल्फ लव की बात आती है, क्योंकि दुनिया में बांटते घूम रहे, दुनिया इंदा परिवार। अगर बच्चे आपसे आज 10,000 मांगेंगे तुरंत निकाल के दे देंगे। आज डॉक्टर के जाना है तो तुरंत आपके पास पैसे हो जाएंगे। खुद के लिए सेल्फ लव में सबसे पहले आपका इनर वर्क आता है। जो मेंटोर ऑथेंटिक है उसके साथ कनेक्ट हो, उससे इनर वर्क लो, अपने अंदर उतरो, अपने शैडो साइड पे काम करो, अपना एक एक इशू बाहर निकालो। शैडो को कैसे हील करना है, कैसे उसको हील करें, अब कई तो लग जाएंगी करने के लिए, तो आप दुनिया से मांगते हो, खुद को बोलो, शीशे में देखो, तुम प्यार के लायक हो। या 3 पॉइंट बताती हो, तुम प्यार के लायक। सबसे पहले एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, आई एक्सेप्टेड, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूं। तुम प्यार के लायक हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। सबसे पहले अपने को स्वीकार करो, जैसे भी हो तुम्हें मैं स्वीकार करती हूं, एक्सेप्ट करती हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। जैसे किसी ने दिल दुखाया, हर्ट किया, यहां मैंने फील किया, यहां मैंने क्या फील किया, हर्ट फील किया। जैसे मैंने किसी को डांट दिया तो क्या होगा, हर्ट फील करेंगे, हर्ट हो जाएंगे। वो तो बहुत खराब है मेंटोर, ईगो है उसके अंदर, तो घमंडी है वो, तो ये बड़ा सा मैसेज करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। जैसे वो मेंटोर वेली बैठी है उनका मैसेज पढ़ने के लिए, नहीं है, मेरी हेल्दी बाउंड्री है, मैंने क्रिएट की हुई है अपनी हेल्दी बाउंड्री, तुम भी करो। एक एनर्जी एक्सचेंज के साथ जाओ, सेल्फ लव आता है, ये सेल्फ लव है, एक्शन ओरिएंटेड। तुरंत एक्शन लो, मुझे आज से अपने अंदर उतरना है, उस कीचड़ के अंदर उतरना है, वहां कमल खिलाना है। सहस्त्रार में जो मेरा खिलेगा, उस कमल के अंदर मुझे, उस कीचड़ के अंदर उतर के वहां मुझे सफाई करके उस कमल को खिलाना है। कैसे? इनर वर्क से, उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करके अपनी वाइब्रेशन को हाई रख के। अब आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो। जैसे किसी ने फील, आपको हर्ट हुआ तो फील कर, आप क्या करेंगे, कई कमेंट देखे, हर मेंटोर ऐसी मिलती हैं जो मेरे से रूडली बात करती है, ऐसे आएगा फिर मैसेज लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, खुद को ब्लेम करने, सामने वाले को ब्लेम करने। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बाउंड्री सेट करो, हेल्दी बाउंड्री बनाओ। उन लोगों को टाइम मत दो जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे मैं, अगर कोई मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, फोन डिस्कनेक्ट, और वो जो मैसेज भी करता है, मैसेज करके छोड़ देता है, मैं कोई मैसेज उसका एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है मेरी एनर्जी को। मेरे से 1 घंटा बात करेगा, सोच के बताऊंगा इनर वर्क लेना है कि नहीं, फिर मैसेज करेगा। मैं अगर गुस्सा करूंगी फिर मैसेज करेगा। तुम 1 घंटा क्यों झक मार रहे हो सामने वाले के साथ? उसका क्या बहुत फालतू टाइम है क्या तुम्हारे लिए?
या मौसी या बुआ की लड़की है जो हर वक्त अवेलेबल है तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं। हेल्दी बाउंड्री। तो क्या हुआ, वहां आपको वैल्यू नहीं देनी, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, आपका चाहे यहां डीएम ही क्यों ना हो, वहां आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, अपने अंदर उतरना है। और डीप जाओ, और डीप अंदर उतरते रहो। वो जागा, क्योंकि वो जागा हुआ नहीं है, 3D से ऑपरेट कर रहा। आप इनर वर्क शुरू कर दिया आपने, तो वो 3D से ऑपरेट कर रहा है। वो करता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आती रहेगी, जाती रहेगी, आपकी एनर्जी को लेती रहेगी। इसको बोलते हैं वेम्पायर। वो 3D से ऑपरेट करते हैं। आप उनको डीएम डीएम डीएम, वो कोई डीएम नहीं है, वो डार्क मैस्कुलिन है। डार्क मैस्कुलिन, डार्क मैस्किटो, जो आपका खून चूसने के लिए आता है, ठीक है, उसको आप 7वें आसमान पे बिठा देते हो कि वही आपकी रक्षा करेगा और कोई है ही नहीं। आपकी वैल्यू खुद करनी है, आपकी रक्षा आपको खुद करनी है। मैं बोलती हूं, अगर आपको नदी में फेंक दिया जाए और लाइफ जैकेट दे दी जाए, 10 लोग उसमें बैठे हैं जिसमें आपका डीएम भी है, तो क्या करोगे? आज का टाइम टाइटैनिक वाला नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी जैकेट पहननी है। सेल्फ वर्थ इसी को बोलते हैं। परमात्मा देखता है, परीक्षा लेता है। अपनी लाइफ जैकेट खुद पहनो। टाइटैनिक में इतने लोग नहीं डूब के मरते अगर वो अपनी लाइफ जैकेट खुद पहन लेता, क्योंकि उसने उसको बचाया, खुद डूब गया। क्या जरूरत थी भाई? कोई नहीं याद रखता। आज याद है क्या आप लोगों को? कोई याद नहीं है, फालतू की बातें सब। तो अब आगे क्या है, यहां अपने इनर चाइल्ड से बातें करनी है। अब ये क्या आया है आपका? नंबर 2 इनर चाइल्ड, या नंबर 3 सेल्फ लव आ लिया। अब नंबर 3 इनर चाइल्ड। तो यहां आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इमेजिनेशन करो अपने इनर चाइल्ड को, जो बचपन का चाइल्ड है आपका, उसको हक करो, बहुत सारा प्यार करो। मैं हूं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अगर पेरेंट्स ने भी आपको हर्ट किया है तो आप हो वहां पे। अब उस बच्चे के पेरेंट्स आप हो। तो यहाँ क्या करना है? खूब प्यार करना है, गले लगाना है और उसकी फीलिंग समझो। वो रो रहा है तो आप रो, वो हंस रहा है तो हंसो। खूब प्यार करो, हक करो अपने ही छोटे वर्जन को, इनर चाइल्ड को। वो इनर चाइल्ड जो ट्रॉमा आपके अंदर भरा पड़ा है वो बाहर आएगा जब आप उस फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन करेंगी। उस जो मैं फ्रीक्वेंसी देती हूं आपको, उसके अंदर जब आप टैप इन करोगे वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा निकलेगा, बचपन की यादें आएंगी बाहर। तब उस इनर चाइल्ड के साथ आपको खड़ा होना है, उसके एक एक ट्रॉमा को देखना है, उनको फिर हक करना है। और उनका आपका जो असली रोल है, जो आप किसी को नहीं बता पाए आज तक, जो आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा लेके बैठा हुआ है, यहां अब आपका असली गेम शुरू होगा, खेल शुरू होगा। उसको हक करो, लिख लिख के रिलीज करो। जो इनर का आपका जो दर्द भरा पड़ा है उसको लिख लिख के रिलीज करो। और उस बच्चे को प्रेम करो, खूब सारा प्रेम। उससे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। जब खाली बैठे हो, सैड, क्या चाहिए तुम्हें, तो खुद के लिए स्टैंड लो, उसको खूब प्रेम करो, खूब प्यार करो, उसको जो चाहिए वो दो, उसको जो बचपन में आपको पसंद हो। अब आता है फॉरगिवनेस। अब आप अभी तक आपने ये सब हील कर लिया, फॉरगिवनेस। अब चौथे नंबर पे फॉरगिवनेस आ गया। तो अपने दर्द से बाहर आना, यानी उस पेन को छोड़ देना। माफी का मतलब है उस सोरो जो आपने सहा, उस पेन जो ट्विन फ्लेम के सेपरेशन के बाद आपको आया, वो पेन जो आप किसी को बता नहीं पाते, वो पेन जो आप खुद ही खुद अंदर घुट घुट के मर रहे हो, वो सारी चीजें, मतलब यानी कि जो हुआ आपके साथ वो सही था, क्योंकि मुझे और आगे जाना था। अब यहां आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं, उस पेन से आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं, उस सोरो से आप अपने आप को आजाद कर रहे हैं। अब यहां माफ किसको करना है? अपने ट्विन फ्लेम को, जो आपको गोस्ट करता रहा, जो आपको ब्लॉक किया, चीटिंग किया, अपने माँ बाप को जिन्होंने इमोशनली हर्ट किया, नेग्लेक्ट किया, पेन दिया, या किसी बात का प्रेशराइज किया, या फिर खुद को आपने जो गलती की, रिग्रेट, फियर, और जो आप अपने आप को जज करते, 24 घंटे जज करते हो, किसको माफ करना है यहाँ? किसको और कैसे? मैं द्रौपदी का उदाहरण देती हूँ और कृष्ण का उदाहरण देती हूँ। द्रौपदी
पूरी लाइफ मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे मेरा स्वयंवर रचा दिया। फिर 5 पांडव, मुझे अर्जुन के साथ मेरी शादी हुई, मुझे तो कर्ण पसंद था। अर्जुन मुझे शादी करके लेके गया तो क्या वो औरत उसकी फीलिंग नहीं समझती थी? कुंती एक लेडी थी, उसने क्या किया, मुझे 5 में बांट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया, मेरा चीर हरण कर दिया। सब लोग बैठे रहे, मेरा चीर हरण कर दिया। ट्विन फ्लेम को देखो, आप अपने आप को देखो, पूरा समाज आपका चीर हरण कर रहा है। द्रौपदी को देखो तो क्या हुआ, आपका चीर हरण हो रहा है। तो यहाँ पे आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, लेकिन परमात्मा को नहीं पुकारे। परमात्मा का आपकी आत्मा के अंदर, आत्मा का आपके दिल में। आपको अंदर उतरना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही द्रौपदी ने माफ किया, अगर द्रौपदी माफ कर देती है, महाभारत होती नहीं, अपने उस रोल से अपने आप को बाहर कर लेती। जैसे ही उसने ईश्वर को पुकारा, उसका वस्त्र उसी टाइम बढ़ गया। तो यह माफ किसको करना है? हमें अपनी सेल्फ को उस सिनेरियो से खींच लेना, बाहर कर लो अपने आप को और माफ करो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दो अपने आप को। आज मैं जागी तो मैं अपने आप को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देती हूं। अब आ गया, मैं अपने दर्द से आजाद हूं। रोज लिखो। अब क्या करना है, आपको अपने आप को लेटर लिखना है। लेटर, जैसे मैंने एक बोला था ना, भगवान गॉड को लेटर, मेरी रूह का प्रेम पत्र। यहां आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। किसको? खुद को। मैं तुम्हें माफ करती हूं और मैं तुम्हें समझती हूं, बहुत अच्छे से समझती हूं। मैं अपने दर्द से आजाद हूं। जो मेरे को दर्द मिला, अब मैं उससे आजाद हो चुकी हूं। रोज लिखो इसको, रोज। इसको हल्के में नहीं लो, फिर धीरे धीरे देखो आप कैसे हल्के हो गए। एक एक इमोशन को छोड़ना, एक एक इमोशन को जब अंदर उतरोगे, एक एक इमोशन दिखाई देगा, एक एक इमोशन दिखाई देगा आपको जब अंदर उतरोगे। आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपकी एक्सपेक्टेशन परमात्मा से है, आपकी एक्सपेक्टेशन मेंटोर से है। जो मेंटोर आपको अंदर उतार रही है, उससे है आपकी एक्सपेक्टेशन कि मुझे और अंदर कितना लेकर के जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। ऐसे ये हमारा हो गया फॉरगिवनेस। अब आ गया हेल्दी अनहेल्दी अटैचमेंट, जो आप करके बैठे रहते हो। अनहेल्दी अटैचमेंट नंबर 5, हर वक्त उसकी प्रोफाइल देखना, काउंटर पार्ट की प्रोफाइल देखना। बच्चों ने हर्ट कर दिया तो बच्चों का ही ध्यान रहेगा, हस्बैंड ने हर्ट कर दिया तो उसी का ध्यान रहेगा, कार्मिक ने हर्ट कर दिया तो उसी का ध्यान रहेगा। हर करंट एनर्जी चेक करना, उसके बारे में देखना, उसी के बारे में पूछना। टैरो रीडर के उसी की एनर्जी को पूछना, हर पल उसी के बारे में सोचना, कब आएगा, अब ऐसा क्या होगा, ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, उसकी याद आएगी। अब उस मूवमेंट को फील करो 60 सेकेंड और लेट गो, परमात्मा को सरेंडर कर दो। फोकस वापस अपने आप पे ले आओ, फिर से वापस अपने आप पे फोकस। आज मैं अपने लिए ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुश हूं, मेरी सेल्फ खुश हो, ऐसा क्या करूं। ये सब अगर उसको आ गया आपके ध्यान में, करो, लेट गो। फिर उसके बाद अपने आप पे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुश हूं, मेरी आत्मा खुश हो, मेरी रूह खुश हो, तो मुझे क्या खुशी देगा, उसके लिए मैं क्या करूं। खुद से बोलो, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूंगी। अगर ये सब फीलिंग आ रही है तो आने दो। जो मेरा है वो खुद चलकर मेरे पास वापस आएगा। समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूं? मैं खुश हूं या मुझे क्या खुशी देगी, खुशी देगी। खुद से बोलो, मैं आज के बाद ऐसा क्या करूं जो मुझे खुशी देगा या जिससे मैं खुश हूं। खुद से बोलो, आज के बाद मैं उसको कंट्रोल नहीं करूंगी, चेज नहीं करूंगी, जज नहीं करूंगी। जो मेरा है वो खुद चल के मेरे पास आएगा। मैं अपनी सेल्फ वर्थ इतनी बढ़ा लूंगी। ये संकल्प है मेरा। आज संकल्प लो और अपने अंदर उतरो। अब अगला नंबर 6, शिव शक्ति को बैलेंस करना। अब आपको शिव शक्ति की ऊर्जा को आपको बैलेंस करना है। शिव शक्ति पे मैंने
बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और इसको मैं शिव शक्ति को अकेले बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट इसको चैप्टर में हम लेंगे, शिव शक्ति को बैलेंस करना है। ये एंड होता है जर्नी का। शिव शक्ति बैलेंस मीन्स आप पूरे हो चुके हो इस जर्नी के। तो ये कुछ पॉइंट थे। इनर वर्क जो न्यू बिगनिंग है वो पूछती है, न्यू बिगनर है, और जो इनर वर्क कर रही हैं, जिन्होंने मेरा इनर वर्क लिया हुआ है वो इनर वर्क कर रही हैं, उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर चुकी है, ये उनके लिए भी है कि हमारा अल्टीमेट गोल परमात्मा को पाना है। ये सारी चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। अब कई आती है मेरे पास, उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है इनकी लाइफ, वो लाइफ टाइम का है, उसके बीच में आपका कोई अमाउंट नहीं है कि मैं छोटे छोटे अमाउंट आपसे लेती रहूंगी। विजडम का कोई प्राइस नहीं है, सारा विजडम है जो आपको बता दिया। मेरी जो एनर्जी एक्सचेंज है ये प्राइस उसका है। मेरी एनर्जी एक्सचेंज सस्ती नहीं है, मेरी एक हेल्दी बाउंड्री है। लाइफ टाइम मीन्स जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है तब तक का है। तो होप समझ आया होगा, और आप ही अपनी जर्नी के योद्धा हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर नारी अपने पर आए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, एक ब्रह्मांड को हिला सकती है, उसको पैदा कर सकती है अपने अंदर से। इसलिए अपने आप को ना लैक में लेकर जाएं, ना कम समझें। होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।